फैसला करना होगा कि हम अमेरिका के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या खुद अमेरिका हमारे खिलाफ जंग लड़ रहा है। खुफिया जंग, इनविजिबल वॉर। मुझे याद है कर्नल अकरम साहब ने लॉन्ग टाइम बैक जब रूस हमारे साथ ऐसी वारदात किया करता था तो इन्होंने लिखा हुआ था कि वी आर फाइटिंग एन इनविजिबल वॉर। एंड आई रिमेंबर योर वो सेंटेंस जो somebody is out to bend our honor and break our will। हम वो कबूल नहीं करेंगे, ये पोजीशन हमें कबूल नहीं है, सीधी सी बात। अब पाकिस्तान का वक्त आ गया है और ये सारा खित्ता एक बिल्कुल नए उन्वान से उभरने को है। और अगर ये निजामों की जंग है जिसमें उन्होंने अपने इस्तेमारी निजाम को, जो कि गर्क हो रहा है, खुद उनके अंदर अपने गर्क हो रहा है, अपने वजन तले डूब रहा है, अगर ये निजामों की जंग है तो फिर पाकिस्तान ही वो मुल्क है, दी ओनली कस्टोडियन स्टेट ऑफ ए लिविंग आइडियोलॉजी, वाहिद निगहबान रियासत एक नए निजाम और एक नए नजरिए की जो है, वो है तो अगरचे पुराना लेकिन वो हर वक्त तरोताजा रहेगा क्योंकि वो आफाकी नजरिया है, हमारा नहीं है, इंसान का पैदा करदा नहीं है और उसके अंदर पूरा निजाम मौजूद है। लेकिन साथ ही मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं, अमेरिका की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आप तशरीह करें कि हमारी मंजिल क्या है और हम कौन सा निजाम चाहते हैं। पीयू ने सर्वे किया, उनके एक इदारे ने हाल ही में, और कहा कि 88% पाकिस्तानी निजाम शरीयत चाहते हैं। अगर पाकिस्तान को एक नर्म इनकलाब के जरिए से तब्दीली लानी है तो मैं बहुत सोच समझ के ये बात करने जा रहा हूं कि अमेरिका की मौजूदगी जो और 2 या 2.5 साल ज्यादा से ज्यादा रहेगी अफगानिस्तान में, इसका फायदा उठाते हुए आप अपना निजाम बदलें। पहले तो अमेरिका को नो कह दें, डिफाई कर दें उसको, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। और अगर कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर कल इंडिया हम पे चढ़ दौड़ेगा तो क्या कहेंगे, जो हमारे तो पैसे कोई नहीं है, हम तो जंग नहीं लड़ सकते। क्या ऐसा करेंगे? हम नहीं करेंगे ना, लड़ेंगे ना, जो भी कुछ है इसके साथ लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि ये कर्जों को जो बोझ हमारे ऊपर डाला गया है, इनको ओडीएस लोन्स, खुद अमेरिका ने एक दफा कहा था हमारे ऊपर जो $60 बिलियन के कर्जे हैं, जिसकी वजह से ये गरीब कौम, हर बच्चा जो पैदा होता है 35,000 रुपए का वो मकरूज पैदा होता है। ये कर्जे क्या कौम से पूछ के लिए गए? कभी कुछ याद है आपको कि कौम से पूछा कि भी हम कर्जा लेना चाहते हैं? किसी ने पूछा? क्या कौम के ऊपर खर्च हुए? क्या कौम में सकत है अदा करने की? तो फिर ये गलीज कर्जे हम नहीं मानते, हम नहीं देंगे, अदा ही नहीं करेंगे, जाओ जहन्नम में। और खड़े होके कह देंगे फिर हम हर वो चीज बेचेंगे और इसके लिए जो हमारे पास मौजूद है, और वो जानते हैं कि वो कौन सी चीज हमारे पास है जो हम बेच सकते हैं, और इसके लिए सारे कर्जे निपटा देंगे। हम ये हकीकत है ना, अगर आज हम फैसला कर लें तो ये हमारे इख्तियार में है। उनको बताना होगा ये काउबॉय हैं, ये आपको धमकियां देते रहेंगे, आपको इनके सामने खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद ये भाग जाएंगे। इनका अपना मुहावरा है, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। ये इनका अपना मुहावरा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत इज्तमाई दानिश को बरूए कार लाते हुए अभी आप इस निजाम को बदलने की, इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको खत्म करने के लिए कदम बढ़ाएं और नया एजेंडा इस कौम के सामने रखें जिसमें असली रूह मौजूद हो, वही जमहूरियत की, पाकिस्तान से मोहब्बत की और इस्लाम से मोहब्बत की जो रूह है उसको जमा करके और उसके एक एजेंडा इस कौम के सामने पेश कर दिया जाए। अमेरिका आपका अब ये निजाम को पहले रोकता रहा कि ये निजाम, इस्लामी निजाम कहीं आ ना जाए, कहीं डिक्टेटर बिठा देता था, कहीं बादशाह उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं, कहीं और किसी किस्म के टिन गॉड हमारे ऊपर बिठा दिए जाते हैं। लेकिन अब उसकी ताकत कमजोर पड़ रही है। ये एक बहुत, और ये उलमाए कराम के लिए खास तौर पे एक पैगाम है कि खुदा के वास्ते अपने झगड़े अब बंद कर दो।
یہ جو فرقہ واریت اور 1.5 اینٹ کی مسجد ہے، یہ اب بند کرو. ایک موقع قدرت دے رہی ہے جس